नेहा 19 साल की एक लड़की थी। वो कुछ दोस्तों के साथ समुद्र की सैर पर निकली थी। वे सभी खुशी खुशी बोट में बैठकर हवा और पानी का मजा ले रहे थे। लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। काले बादलों ने आसमान को घेर लिया और तेज हवाओं के साथ तूफान उठ खड़ा हुआ। लहरें इतनी बड़ी और हिंसक थीं कि बोट को संभालना मुश्किल हो गया। दोस्त एक दूसरे को पकड़कर चिल्ला रहे थे, पर तूफान के शोर में आवाजें डूब रही थीं। जब नेहा की होश आया तो वह खुद को एक सुनसान छोटा आइलैंड पर पाई। चारों ओर पानी के सिवा कुछ नहीं था। बोट कहीं नजर नहीं आ रही थी। आसपास कोई इंसान या आवाज नहीं थी। उसके हाथ में बोट का टूटा हुआ कंटेनर और कुछ टूटी फूटी चीजें थीं। उसकी सांस तेज थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सवाल उठ रहे थे, उसके दोस्त कहाँ थे? वो अकेली क्यों थी? और क्या कोई उसे ढूंढेगा? नेहा ने अपने आप को संभाला और सोचा कि जो भी हो, अब जिंदा रहने के लिए लड़ना होगा। लेकिन उस सुनसान आइलैंड की खामोशी ने उसे अंदर तक हिला दिया था। नेहा ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो पाया कि वह एक छोटे लेकिन घने जंगल वाले आइलैंड पर थी। वहां बड़ी बड़ी पेड़ की शाखाएं हवा में लहरा रही थीं और ऊपर से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। कभी कभी दूर कहीं जंगली जानवरों की हल्की सी आवाज भी आती थी। पानी से घिरा यह टुकड़ा धरती पूरी तरह से निर्जन लग रहा था। कोई इंसानी निशान या बसावट नहीं थी। नेहा ने टूटे हुए बोट के लकड़ों को इकट्ठा किया और उनमें से कुछ मजबूत टुकड़ों से एक छोटा आशियाना बनाया, जहां वह बारिश और ठंड से बच सके। लेकिन रात होते ही आइलैंड की सन्नाटा में एक अजीब सी खनक सुनाई देने लगी। कभी पेड़ों के बीच से साएं हिलते, कभी कोई धीमी धीमी फुसफुसाहट। नेहा के मन में डर बैठ गया। क्या सच में कोई छुपा हुआ था या उसकी कल्पना ही थी? उस डर के बावजूद नेहा ने खुद को समझाया कि डर से कुछ नहीं होगा। उसकी एक ही कोशिश थी, जिंदा रहना। पर उस आइलैंड की हर रात कुछ न कुछ नया सवाल छोड़ जाती थी। क्या सच में आइलैंड पर कोई और है? कुछ दिनों तक नेहा ने अपने आसपास के इलाके में पानी और खाने का इंतजाम करने की पूरी कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पानी की सप्लाई घट रही है। पास की छोटी नदी, जो पहले साफ और बहती थी, अब सूखने लगी थी। दिन ब दिन पानी की कमी ने उसकी चिंता बढ़ा दी। खाने के मामले में भी मुश्किलें बढ़ने लगी, क्योंकि जंगल में मिलने वाले फल फूल कम हो रहे थे। एक शाम जब नेहा अपनी छोटी सी झोपड़ी के पास बैठी थी, तो उसने दूर से कुछ हलचल देखी। अचानक कुछ जंगली जानवर उसके आसपास के इलाके में आने लगे। उन्होंने उसकी झोपड़ी के पास तक आकर गहरी नजरें डाली। नेहा का दिल तेज हो गया। पहली बार उसे असली खतरे का एहसास हुआ। क्या ये जानवर उसे अपना शिकार समझेंगे? क्या उन्हें भी भूख लगी है? वह सोचने लगी कि अब उसके लिए सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं, बल्कि खुद को बचाना भी जरूरी हो गया है। क्या वो जानवर उसे हमला करेंगे? एक रात नेहा जब सोने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे पैरों की आहटों के साथ उसके आशियाने के पास चल रहा हो। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही नेहा ने अपनी झोपड़ी के आसपास जमीन देखी, तो वह स्तब्ध रह गई। वहां ताजा पैरों के निशान थे, किसी इंसान के। निशान इतने साफ थे कि ऐसा लग रहा था कि वे कुछ ही देर पहले बने थे। नेहा के मन में एक सवाल उठा, ये निशान रातों रात कैसे आ गए? क्या सच में कोई और भी इस सुनसान आइलैंड पर है, या कभी था? उस पल उसके होश उड़ गए। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह कोई भ्रम हो सकता है, या उसकी थकान की वजह से दिमाग ने खेल खेला है। लेकिन दिल में डर बैठ गया था कि कहीं वह सच में अकेली नहीं है। यह सोचकर ही नेहा का सारा आत्मविश्वास हिल गया। उसने ठाना कि अगले दिन वह इस रहस्य को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या वह अकेली नहीं है? एक दिन नेहा ने हिम्मत करके जंगल के भीतर गहराई तक जाने का फैसला किया। रास्ते में उसे कुछ अजीब दिखा। जंगली झाड़ियों के बीच टूटा फूटा कैंपिंग टेंट पड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए और जंग लगी लकड़ी बिखरी हुई थी। पास ही कुछ खाली प्लास्टिक की बोतलें, एक टूटी हुई कैंपिंग कुर्सी और जंग लगे बर्तनों के टुकड़े बिखरे थे। नेहा का दिल धक धक करने लगा। वह सोचने लगी कि यह सब कुछ कौन छोड़ गया होगा। अचानक उसने जमीन पर एक पुरानी धूल जमी हुई डायरी का पन्ना देखा। उसने सावधानी से उसे उठाया और पढ़ने लगी। डायरी के पन्नों पर तारीखें करीब 7 साल पुरानी थीं। उसमें किसी की डायरी लिखा था, एक लड़के की जो इस आइलैंड पर फंसा था और अपने परिवार को याद करता था।
नेहा के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वह लड़का इस आइलैंड पर आज भी कहीं है? क्या उसकी कहानी उससे जुड़ी है? क्या कोई और भी पहले फंसा था और वो लोग कहां गए? इस रहस्य ने नेहा के दिमाग को घेर लिया। क्या कोई पहले भी इस आइलैंड पर फंसा था? कुछ हफ्तों तक नेहा ने खुद को संभालते हुए जीने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे तेज बुखार चढ़ गया। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, शरीर में कमजोरी ने घर कर लिया। बिना किसी दवाई और मेडिकल सुविधा के नेहा का हाल दिन ब दिन खराब होता गया। उसे खांसी और तेज सिर दर्द भी होने लगा। उसने महसूस किया कि अगर वह ठीक से ध्यान नहीं रखी तो ये बीमारी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कमजोर होते शरीर के बावजूद नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने आशियाने को और मजबूत बनाने की ठानी ताकि बारिश और ठंड से बचा जा सके। कुछ टूटी फूटी लकड़ियों और पत्तियों से उसने छत की मरम्मत की और खुद के लिए एक सुरक्षित जगह बनाई। बीमारी ने नेहा को थका दिया था, पर उसने मन बनाया था कि वह हार नहीं मानेगी। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी हिम्मत और धैर्य पर निर्भर है। क्या वह बीमारी से लड़ पाएगी? एक दिन सुबह सुबह नेहा ने दूर समुद्र के किनारे से उठते हुए धुएं का एक पतला सा सिलसिला देखा। उसकी दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। क्या कोई वहां जीवित है? क्या कोई उसे खोजने आया है? दिल में उम्मीद की किरण जगी। उसने तुरंत अपने आशियाने से सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और अपनी छोटी सी चिंगारी से आग जलाई। आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ने लगीं और धुआं आसमान में उठने लगा। नेहा ने सारी ताकत लगा दी ताकि नाव या हवाई जहाज तक उसका संकेत पहुंच सके, लेकिन धुआं कुछ ही देर में हवा के साथ कहीं दूर चला गया। नेहा ने पूरे दिन उस दिशा की ओर नजरें गड़ाए रखीं, लेकिन कोई आवाज या संकेत नहीं आया। अगली सुबह भी वह उम्मीद लेकर समुद्र किनारे गई, लेकिन वहां कोई मदद नहीं थी। उस दिन नेहा के दिल में मिली उम्मीदों की उड़ान थोड़ी धुंधली पड़ गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को समझाया कि मदद जरूर आएगी, बस धैर्य रखना होगा। क्या वह मदद पाने वाली है? एक दिन नेहा जंगल में घूमते हुए एक झाड़ी के नीचे कुछ चमकीला चमकता हुआ देखने लगी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने धीरे धीरे वहां मिट्टी हटानी शुरू की और खोदते खोदते उसे एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला। मोबाइल काफी पुराना और खराब हालत में था, लेकिन नेहा ने उसे उठाकर ध्यान से देखा। मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसने फोन को चालू करने की कोशिश की। वह ठीक से ऑन तो नहीं हुआ, लेकिन स्क्रीन पर कुछ पुराने संदेश और नोटिफिकेशन दिखे। उन संदेशों में कोई व्यक्ति अपने परिवार को लिख रहा था कि वह इस आइलैंड पर फंसा हुआ है और मदद की डेस्परेटली जरूरत है। नेहा के मन में सवाल उठे। क्या यह मोबाइल उसी व्यक्ति का था जिसकी डायरी उसने पहले पढ़ी थी? क्या कोई वास्तव में जानता था कि वह इस आइलैंड पर है? फिर भी मदद क्यों नहीं आई? या क्या यह सब जानबूझकर छुपाया गया था? ये मोबाइल और संदेश ने नेहा के दिमाग में एक नया रहस्य जगा दिया। क्या कोई जानता था कि वह आइलैंड पर है? नेहा ने मोबाइल में पड़े पुराने संदेशों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। संदेशों में लिखा था कि मदद आ रही है, बचाव दल जल्द आ जाएगा और धीरज रखो। हर संदेश में उम्मीद की एक किरण झलक रही थी, लेकिन अचानक एक दिन संदेश आना बंद हो गए। कुछ आखिरी संदेश ऐसे थे जो आधे अधूरे लगे, जैसे कोई अचानक बीच में ही बातचीत छोड़ गया हो। नेहा ने सोचा, क्या सच में मदद आने वाली थी या ये सब सिर्फ झूठी उम्मीदें थीं? इस सोच ने उसके मन में गहरा असर डाला। उसने महसूस किया कि इस आइलैंड पर कई लोग फंसे होंगे, जैसे वह खुद फंसी थी, लेकिन शायद उनकी कोई खबर नहीं रही। यह बात उसके लिए भारी थी। उसकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि हार मानना आसान है, पर जिंदा रहना उससे भी मुश्किल। नेहा ने अपने दिल में ठाना कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने लिए और उन लोगों के लिए लड़ती रहेगी जिनकी कहानी वह अब तक जान चुकी थी। आखिर क्या हुआ उन लोगों के साथ? जैसे जैसे साल गुजरते गए, नेहा की उम्मीदें कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसने समझ लिया था कि उसे अपनी जिंदगी खुद ही बचानी होगी। इसलिए उसने जंगल में एक लंबी मजबूत लकड़ी ली और साफ साफ जगह पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिखा। वह जानती थी कि अगर कभी कोई हवाई जहाज या नाव इस इलाके से गुजरे तो यह संकेत उन्हें दिखेगा। हर रोज नेहा समुद्र किनारे जाकर दूर तक नजर दौड़ाती कि कहीं कोई नाव या हेलीकॉप्टर तो नहीं दिख रहा। उसका दिल धड़कता, उम्मीद जागती, लेकिन अक्सर निराशा ही हाथ लगती। 7 साल बीत चुके थे, पर उसके मन में सवाल उठते रहते। क्या सच में कोई उसे ढूंढेगा? क्या उसकी आवाज किसी तक पहुंचेगी? या यह सब बेकार की कोशिशें हैं? क्या उसके दोस्त, परिवार
या कोई बचाव दल उसकी तलाश कर रहे हैं, या कहीं उसे दुनिया भूल चुकी है? ये सवाल उसके दिल को बार बार घेरते थे, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। वह जिंदा रहने की लड़ाई लड़ती रही, उस छोटे से आइलैंड पर जहां कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था। क्या कोई सच में उसे ढूंढेगा? क्या उसकी उम्मीदों को सच मिलने वाला है, या यह सिर्फ एक आखिरी कोशिश है? 7 साल की जद्दोजहद के बाद एक दिन नेहा को दूर से नाव दिखी। दिल धड़क उठा जैसे सपने सच होने वाले हों। उसने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया। आग की लपटें फिर से हवा में उड़ी। नाव किनारे आई और बचाव दल ने उसे पकड़ लिया। नेहा को आखिरकार उस सुनसान आइलैंड से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन जब वह वापस शहर लौटी तो उसे एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ा जिसने उसकी दुनिया ही पलट दी। सरकारी रिकॉर्ड, अस्पताल की रिपोर्ट और उसके परिवार के बयान के मुताबिक उसकी उम्र, उसकी पहचान और यहां तक कि उसकी उस 7 साल की कहानी का कोई सबूत ही मौजूद नहीं था। 7 सालों में नेहा नाम की कोई लड़की कहीं गायब नहीं हुई थी। क्या नेहा सच में कभी उस आइलैंड पर थी, या उसने अपने आप को उस अंधेरे में खोया था? क्या यह सब मानसिक टूटन की वजह से उसका भ्रम था, या कहीं यह सारी कहानी किसी बड़ी साजिश, झूठ या धोखे का हिस्सा थी? नेहा खुद भी इस सच से उलझी हुई थी। उसकी यादें, दर्द और लड़ाई असली थी या सिर्फ एक भटकाव? ये सवाल आज भी सबके जहन में गूंजते हैं। क्या हम कभी सच जान पाएंगे, या यह रहस्य हमेशा एक अनसुलझी पहेली ही रहेगा?